बांदा के कमासीन में वीरा माइनर की कटी पट्टी ने ग्रामीणों और किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। नहर का पानी तेज रफ्तार से खेतों और बस्ती में घुस गया। दर्जनों कच्चे घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जबकि सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। घरों में रखा राशन, गृहस्थी का सामान और पशु का भूसा तक पानी में डूब गया। कमासीन राजापुर मुख्य मार्ग पर चंदेल फिलिंग स्टेशन के पास वीरा माइनर की पटरी कई जगह से कटी हुई बताई जा रही है। बुधवार रात करीब आपको बता दें, जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद माइनर का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से खेतों की ओर बहने लगा और देखते ही देखते आबादी में पहुंच गया। जल संस्थान के पीछे पुराने स्वास्थ्य केंद्र परिसर और बीपैक्स सहकारी समिति के पीछे बसे दर्जनों कच्चे मकानों में पानी भर गया। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे जब उनकी आंख खुली तो तेज रफ्तार पानी घरों में घुस रहा था। जल भराव से कई परिवारों के सामने खाने और रहने तक का संकट खड़ा हो गया। वहीं खेतों में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि वीरा माइनर की तलहटी की कई वर्षों से सफाई नहीं कराई गई और नहर में झाड़ जमा होने के साथ पटरी भी कमजोर हो चुकी है। किसानों के मुताबिक 1 बीघा धान की फसल तैयार करने में करीब 10,000 रुपए तक खर्च होता है। ऐसे में फसल बर्बाद होने से बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी की तत्काल निकासी, कटी पट्टी की मरम्मत और नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। मुखिया क्या समस्याएं हैं आपके खेतों में? जिस तरह है तो पूरा धान बूढ़ गया हुआ है, पानी से नहर का है, नहर के पानी से डूब गए हैं। हाँ, न नहर के का तो सफाई होती है, न का तो कुछ हो तो उपला सगले हाथ सगल बूढ़ा जाता है। जगह जगह टूटा भी है चारों तरफ। जगह जगह टूटा है का तो का करा जाए। अब हमारे तकीन हो तो तकारी थे, अब गुहारी मारी थे। कई जगह से नहर कटे। हाँ, लगभग कितनी जमीन जलमग्न हो गई हो? कम से कम 2.5-3 से बीघा बूढ़ गए हैं नहर के पानी से। धान की फसल पूरी धान की फसल बूढ़ी पूरा नाम रहता है। माइक में देखो इधर। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? राम गोपाल। आप किसान हैं? हाँ साहब। तो ये आपकी फसलें नष्ट हो रही हैं तो कहाँ से पानी आ गया था? रजबहा से इसका पानी घुस गया है तो यह नुकसान हो गया। सरकार के द्वारा नहर की सफाई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं इस तरह, तो क्या नहर में सफाई की जाती है? अगर यहाँ पे किया नहीं जाता है? यही में कुछ नहीं की जात। अगर सफाई वफाई की जाए तो ये पानी में कहेगा जो है। लाखों रुपए सरकार दे रही है यहाँ पे बजट भी कि नहर की सफाई की जाए, किसानों को सुविधा पानी मिले। तो जिस जगह टूट गया है तो क्या वो लोग खेतों में पानी गिर गया? बंधावे न जो दिन जाते वही सब खा जाते साहब। तो आप लोगों की कितनी फसल नष्ट हो गई है? ऐसा ही कारण बीघा के फसल नष्ट हो गए। तो आप क्या चाहते हैं? जिस तरह आपकी फसलें नष्ट हो रही हैं, धान भी पीला पड़ गया है। हाँ, मुआवजा दे सरकार। तो सरकार वही क्या मुआवजा दे, नहीं क्या करब हम? तो आपने किस कार्रवाई करे? नहीं कार्रवाई करे कुछ। नहर विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे तभी तो आप लोगों को। हाँ, नहर विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे तभी तो हमारा कुछ। तो नहर विभाग वालों क्या कुछ लापरवाही चल रही है बहुत ज्यादा? हाँ, नहर विभाग बांध के लापरवाही चल रही है। ऐसी विभाग से मुआवजा दिलाए, नहर विभाग से मुआवजा दिवाओ। कुल मिला के आप लोगों को जो फसलें नष्ट हुई तो आपको मुआवजा चाहिए जो? हाँ, मुआवजा तो चाहबे का साहब, नहीं यही क्या जाऊँ है कितना लगाए तो। क्या नाम भाई जी आपका? मिश्रा नाम। मिश्रा जी, क्या समस्या है जिस तरह आपके खेतों में है पानी भर गया है, क्या है इस? ये यहाँ पर वीरा माइनर निकला हुआ है और यहाँ जो है कभी भी नहर की, जहाँ तक मैं इतने साल का हो गया हूँ, काफ़ी समय से हमारी खेती कभी इसकी सील्ड सफाई का कार्य नहीं हुआ है। जबकि कई बार इसका बजट निकला होगा, सभी अधिकारी कर्मचारी इसको डकार गए हैं, जिसका खामियाजा ये है कि पटरी से ओवरफ्लो होकर नहर का पानी, और जहाँ कमज़ोर पटरी है वहाँ पटरी भी फट गई है, तो बंक से जो है पूरा पानी खेतों की तरफ गया है। जहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन में धान लगा हुआ था, सारी फसल नष्ट हो गई है। और 1 बीघे फसल में धान तैयार होने तक 10,000 रुपये का खर्च आता है। अभी तक किसानों का 6 से 7,000 रुपये 1 बीघे का के हिसाब से खर्च हो गया होगा। और अगर हम अपनी बात करें तो हम सभी भाइयों को मिलाकर 60-70 बीघे में धान लगा हुआ है और पूरी फसल हमारी नष्ट हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा एरिया आपको जलमग्न दिखाई देगा, जहाँ तक पूरा नहर का पानी।
बरसात की पानी से दिक्कत नहीं है। यहाँ जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं। इधर ये रोड हो जाती है, उधर माइनर उमेड़ा की तरफ जो माइनर गया वो हो जाता, फिर आगे पन्ना रोड हो जाती है। तो बीच का जो एरिया है सारा एरिया के जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह शासन के द्वारा यहाँ लाखों रुपए खर्च किया जाता है कि नहर सफाई, किसानों के लिए पानी अच्छा सुविधाएं मिले, तो जगह जगह नहर भी टूट गए हैं। हाँ, तो कोई क्या इसकी 1 रुपए का काम यहाँ नहीं होता है। बस ये किनारे जो बबूल के पेड़ और खड़े थे उसको सब बेच लिया है। अब पता नहीं विभाग से बेचा गया है, यहाँ के ठेकेदार और मेट ने मिलकर बेच लिया है, पता नहीं है। और यहाँ पर 1 भी रुपए का कार्य नहीं किया गया। तलाहटी की कभी सफाई नहीं कराई, कभी नहीं सील्ड सफाई तलाहटी की, न पटरी में कभी मिट्टी डलाई गई कि उसके गहराई से उसका कराया जाए कि जिस मात्रा में अब नहर की जो मात्रा वहाँ से छोड़ा जाता है वो पुराने हिसाब से छोड़ा जाता है। और यहाँ नहर में जगह नहीं है, पूरा नहर पूर गया है, पटरी के बराबर से ओवरफ्लो होकर पानी जा रहा है। तो इसका खामियाजा 3 साल से किसान भोग रहा है। एक मतलब खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है। अब इस बार भी पूरी तरह और इस बार भी पूरी फसल नष्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह आपकी फसलें नष्ट हो रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं? जिस तरह हम ये चाहते हैं कि भ्रष्ट जो इस विभाग के कर्मचारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसी विभाग से, नहर विभाग से किसानों को मुआवजा सरकार दिलवाए और नहर की सफाई कराई और नहर की सफाई कराई जाए और जो है इसकी पटरी का दुरुस्तीकरण कराया जाए। जो रकबा पानी भर गया है तो किस जगह है? किस ये कमासिन क्षेत्र का रकबा है, बीरा माइनर के किनारे है। पेट्रोल पंप की तरफ से जो बांदर राजापुर हाईवे है उससे सीधा पन्ना की तरफ रोड गया, ये एरिया पूरा है। यहाँ तो चारों तरफ खेतों में पानी जलमग्न दिखाई दे रहा है, फसलें भी डूब गई हैं, यहाँ फसल भी नहीं दिखाई दे रही। फसल सब जलमग्न हो गई है। ये आपको जो खेत दिख रहे हैं हर जगह धान की फसल थी, आपको एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा, पूरा सब जलमग्न है। क्या नाम है आपका? रूमा देवी। रूमा देवी, क्या समस्याएं हैं जिस तरह आपके घर में? यह समस्या यह है कि उधर से नहर से पानी आया है, अचानक घुस गया, घर हमारे सब गिर गए, घर गिर। कितने लोगों को घर है? 7-8 7 लोग है। घर के अंदर जो पानी भर गया है तो क्या नुकसान हो गया है? सब दाना पानी सब गृहस्थी का सब नष्ट हो गया। तो आप लोग कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? अब रहने का न खाने का कोई जगह नहीं है, दूरी है। क्या नाम है? रेखा। रेखा, क्या समस्या है आपके जिस तरह यहाँ पे? ये सर बीरा रजबहा से पानी आ रहा है, 8-10 घरों में पानी चला गया, खाने बनाने की जगह नहीं है, सब एक बराबर है। कितने लोगों के घरों में पानी घुस गया है? 8-10 लोगों के हैं। तो कब से घुस गया है पानी? सुबह से ज्यादा आ गया, सुबह से, कल रात से। तो आपने किसी को सूचना यहाँ पे दिए थे कि पानी के? किसी को नहीं दी? अभी ये लड़की सुबह एक लोग आए थे, देख के चले गए। कौन लोग आए थे? ये पता नहीं। वो कहते थे कि पुलिस वालों को हम लिख कर देंगे तो पुलिस आएगी। तो ये बोले थे प्रधान के पास जाओ, प्रधान के पास जाइए आप, इतना कह करके वो लोग चले गए हैं। वो तो जिस तरह पानी भरा आप लोग रहेंगे कैसे रात में? जिससे अब आप ही देख लीजिए सर के क्या करें हम। क्या नाम भैया आपका? हाँ उग्रसेन सर। उग्रसेन, क्या समस्या है जिस तरह आपके घरों में पानी घुस गया है, गला पानी भीज गया, खाना बनाने के लिए देखो दिक्कत है। आज हम ये पानी कहाँ से आया है, किस जगह से आया है? उधर से आए, किधर? नहर तरफ से। नहर की तरफ से। तो क्या खेतों से पानी आता है कि यहाँ से नाला वाला से आ जाता है? अरे खेतों से नहर से आ रहा है। नहर से आ रहा है। खाने बनाने में दिक्कत है। घर गिर गए हैं क्या आपका? घर, हाँ कच्चे घर हैं। कितने लोगों का घर डूब गया है यहाँ पे? 7-8 जने का। 7-8 लोगों का है। क्या नाम भाई आपका? मुखिया।